Let's continue with the slide number 10. In the last video I had some irritation in my throat. I went off while speaking. So let's continue. Okay, Peggy and Maddie at Wanda's house, और ये दोनों जो गर्ल्स हैं वो उसके घर पहुंच जाती हैं. You can, at the background of the slide, you can see some related pictures. Here you can see the picture of that kind of house. Okay, Peggy and Maddie reached Wanda's house in the Boggins Heights. It was shabby but clean. पुराना, शैबी का मतलब होता है ओल्ड, वॉर्न आउट, ठीक है, लेकिन साफ था. एंड रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस. और ये घर देख के मैडी को वांडा की एक ड्रेस की याद आ गई. पैगी नॉक्ड ऑन द डोर वेरी फर्मली. शी नॉक्ड ऑन द डोर बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स बिकॉज नोबडी वाज देयर. द फैमिली हैड ऑलरेडी मूव टू अनदर प्लेस. बोथ द गर्ल्स रिटर्न. दोनों आ गई लौट के. पैगी सेड दैट हर आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेस एक्चुअली हेल्प्ड हर. और पैगी क्या कहती है कि जब हम उस लड़की को, मतलब वांडा को, उन ड्रेसेस के बारे में पूछते थे, अबाउट हर ड्रेसेस, वो उसकी इमेजिनेशन को और क्रिएटिव करती थी कि ठीक है. और वो ये ड्राइंग करने में, ये ड्रॉ करने में हमारी इस तरह के, मतलब जब हम पूछते थे, वो ये तो नहीं कह रही कि हम उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसने उनकी हेल्प की. अदरवाइज पर हैप शी माइट नॉट हैव वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. अदरवाइज वो शायद ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट विन ना कर पाती. Slide number 11. Maddie's conscience pricks. As I have already told you, Maddie was the most pricked. ठीक है, मैडी को सबसे ज़्यादा उसकी जो कॉन्शंस, उसकी जो कॉन्शंस समझते हो ना आप लोग, जब आपका क्या कहते हैं हिंदी में, आत्मा आपको अपनी प्रिक करती है, ठीक है, आपकी जो हिंदी में अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं. कॉन्शंस इज़ योर चेतना, ठीक है. मैडीज़ कॉन्शंस केप्ट प्रिकिंग हर, कि उसे बार बार उसकी जो कॉन्शंस थी वो उसे हिट कर रही थी. शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट एंड केप्ट थिंकिंग ऑफ वांडा, हर ड्राइंग्स एंड हर हाउस. एट लास्ट शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीप क्वाइट इफ़ एनी. और अब वो ये डिसाइड कर लेती है कि इस बार वो, अगर कभी भी उसके सामने ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हुआ कि किसी ने किसी और को टीज़ किया इस तरीके से, शी वुड नॉट रिमेन्ड, she would not remain like a mute spectator. Okay, she would go and she would what I should defend such kind of behavior. Okay, she would not mind even if she had to lose Peggy's friendship. और वो कहती है कि वो चाहे इसके लिए कुछ भी उसको कॉस्ट पे करनी पड़े, चाहे पैगी की फ्रेंडशिप उसको कॉस्ट करनी पड़े, लूज़ करनी पड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी अब आगे. अब लेटर टू वांडा. अब ये दोनों गर्ल्स जो हैं वांडा को लेटर लिखती हैं. Peggy and Maddie wrote a letter to Wanda on the following Saturday. It just meant to be a friendly letter. They praised Wanda's drawings and wrote that she had won the contest. They mailed it to Wanda's Boggins Height address. और एड्रेस क्या लिखा? Boggins Height, लेकिन उस पर लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड. उस लेटर पे ये भी लिखा. इसका मतलब क्या है कि जो नया एड्रेस है, आपको मालूम होगा कि वहाँ पर कुछ मैसेज रहता है कि जो पर्सन आगे शिफ्ट हुआ है, कहाँ पर वो शिफ्ट हुआ है, ताकि उसका कोई भी मेल हो, कोई भी उसके लिए मैसेज हो, कोई लेटर हो, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए. और उस पर वो लिखती हैं प्लीज़ फॉरवर्ड विद द रिक्वेस्ट दैट इट बी सेंट ऑन हर न्यू एड्रेस. अ नंबर ऑफ डेज पास्ट बट नो रिप्लाई केम. लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया. और ये जो दोनों गर्ल्स हैं वो अपने आप ही कुछ गैसेस लगाना शुरू कर देती कि माइट बी शी डिड नॉट गेट द लेटर, और it might be she did not want to reply because she was so much hurt from their behavior, और कुछ भी ऐसा. और might be she is busy in the new city. तो वो कुछ भी ऐसे गैसेस लगाती हैं. वांडाज लेटर. लेकिन एक दिन क्रिसमस ईव पर, अब क्रिसमस का टाइम आ गया, और क्रिसमस ईव पर वांडा का लेटर रिसीव करती हैं कौन? मिस मेसन. इट वॉज क्रिसमस टाइम ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल. उसके बाद मतलब जैसे विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं. मिस मेसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वांडा. वांडा हैड रिटन दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी हैड 100 न्यू वंस. तो वो कहती है अपनी टीचर से, रिक्वेस्ट करती है कि आप वो जो 100 ड्रेसेस हैं, जो ड्राइंग्स हैं, वो आप मेरी क्लास की गर्ल्स को कह दें कि वो रख लें. एंड शी हैड गिफ्टेड द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स. और जो ग्रीन ड्रेस थी, जिसको वो कह रही थी कि तुम इसमें क्रिसमस ट्री जैसी नज़र आओगी. इफ़ यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट इन द लास्ट चैप्टर,
that was given specially to Peggy, and she wrote that Maddie could have the blue dress. Okay, she wished Merry Christmas, और वो सबको Merry Christmas कहती हैं. They accepted the drawings on the way home. अच्छा, इसमें एक लाइन नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन, आई वॉन्ट टू कोट दैट. वो अपनी टीचर, वो जो लेटर आप अगर बुक में देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ ये किस पेज नंबर, आई हैव द बुक एज वेल. दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 78 ऑफ योर बुक. ओके, ऊपर से आपको नज़र आ जाएगा. वो लिखती हैं डियर मिस मेसन, और इसमें वही सब है, लेकिन जब आप इस लेटर का सबसे लास्ट लाइन देखोगे, सेकंड लास्ट लाइन, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज़ नॉट इक्वलाइज विद यू. तो कहते हैं कि मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ, मतलब आपको, एंड माई न्यू टीचर डज़ नॉट इक्वलाइज विद यू. और वो देखो मिस मैसन से हाउ मच अटैच्ड शी फेल्ट विद हर टीचर. वो कहती हैं कि मेरी जो न्यू टीचर है वो आपको इक्वलाइज नहीं करती, आपके साथ इक्वलाइज नहीं करती, मतलब शी हैज़ नो कंपैरिजन विद यू. मीन्स शी वॉज सो मच अटैच्ड विद हर टीचर मिस मेसन, कि वो कहते कि जो मेरे, आई ऑलवेज मिस यू. ठीक है, कि मैं आपको मिस करती हूँ. किसे कह रही है? मिस मेसन को, कि मेरे जो नए टीचर हैं वो आपके साथ इक्वलाइज नहीं करते, मतलब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते. मीन्स शी शोड her so much regard and attachment towards her teacher. So this line was missed here, I have added that as well. On the way home Peggy and Maddie held their drawings very carefully. बहुत ध्यान से, आप देखो उनको कितना अटैचमेंट, कि वो ड्राइंग्स को भी इतना ध्यान से, इतना केयरफुली हेल्ड कर रही हैं कि कहीं कोई उसमें कोई वो फट ना जाए, कोई और डैमेज ना हो जाए. मैडी इवन पेंट द ड्राइंग्स इन हर बेडरूम. और अपनी मैडी जो है उन ड्राइंग को अपने बेडरूम में पिन कर लेती है. अब लास्ट में स्ट्रेंज रिविलेशन. स्ट्रेंज रिविलेशन का मतलब एक अजीब चीज़ उनके सामने आई दोनों के. मैं आपको बता देती हूँ क्या, कि जब मैडी बहुत ही ज़्यादा सॉरो फील कर रही थी, शी वॉज फीलिंग सो डाउन. ठीक है, वो इतना ज़्यादा, मतलब, तो जब वो बार बार इस तरह की गिल्टी फीलिंग कर रही थी जब मैडी, तो वो बार बार उन ड्राइंग्स की तरफ देख रही थी. ठीक है, एंड शी हैड नेवर स्टॉप्ड मैगी फॉर मेकिंग, क्योंकि उसने कभी मैडी को इन चीज़ों को रोकने के लिए नहीं कहा था, तो वो ज़्यादा अपने आप को, मतलब, प्रिक्ड फील करती थी. तो अभी स्ट्रेंज रिविलेशन क्या होता है, क्या उसे फील होता है, जब वो ड्राइंग को अच्छे से देखती है तो उसे अपनी पिक्चर उसमें नज़र आती है, मतलब अपनी ड्राइंग उसमें नज़र आती है. देखो यहाँ पे आप, थिंकिंग ऑल दिस शी गेज्ड एट द ड्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. गेज का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू स्टेयरिंग को गेज कहते हैं, जब आप लगातार किसी चीज़ की तरफ देखते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम. सडनली शी नोटिस द फेस एंड हेड इन द ड्राइंग. और तभी उसने देखा कि ड्राइंग में उसका फेस और उसका हेड नज़र आ रहा था. इट लुक्ड लाइक हर ओन हेड एंड फेस. शी रैन टू पैगीज हाउस. वो दौड़ के पैगी के घर जाती है और पैगी को बताती है इस अजीब एक, ये जो रिविलेशन क्या होता है, रिविलेशन का मतलब जो चीज़ कम आउट, जो बाहर, मतलब शो हो रही है. देन दे सो पैगीज ड्राइंग एंड फाउंड पैगीज फेस इन इट. और तब वो जो दूसरी ड्राइंग है उसको पैगी को कहती है कि तुम इसे ध्यान से देखो, तो उसमें उसको पैगी का नज़र आता है. वो उन स्पेशल ड्राइंग्स में जो नेम लेके वांडा ने अपने लेटर में पैगी और मैडी को दी थी, मतलब कि अब उन्हें ये समझ आया कि वांडा उन्हें कितना पसंद करती थी, that she herself made the drawing particular for these two girls, one for Peggy, okay, and one for Maddie. उनका फेस, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वो उनके ऊपर वो ड्रेसेस बनाती है. लेकिन उसके कलर इतने ज़्यादा लेविश और इतने वंडरफुल थे कि पहले उनकी नज़र उस शेप पर नहीं गई, सिर्फ ड्रेस पर पड़ी. ठीक है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तब उसे ये रिवील हुआ. They were happy to see their own image in the drawing and concluded, और उन्होंने क्या conclusion draw किया, that Wanda really liked them. There were tears in Maddie's eyes. और मैडी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे. She was trying to blink out the tears time and again. She was feeling so blurred. Her vision was so blurred again and again because of the tears that was flowing flawlessly from her eyes. There were tears in Maddie's eyes every time she thought of Wanda Petronsky. और हर बार जब वो वांडा के बारे में सोच रही थी तो हर बार उसकी आंखों से टीयर्स निकल रहे थे. सो दीज वर द टीयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस. ठीक है, कैसे इनको पश्चाताप हो रहा था और कैसे
वांडा ने इनको फॉरगिव कर दिया था, ये तो बिल्कुल क्लियर था। तो हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी कम आउट with the end. Okay, so I think the whole chapter is clear to you. And moreover, I want to add one thing. It takes sometimes a lot of time to cover the chapter one by one, every page to detail, to describe in detail. So I have tried this through this ppt. I have one time also I have done before. uh, Day after tomorrow I will send you one link as well. Okay, and if you find any difficult vocabulary or any sentence that is not clear to you, so you must go through that link, that YouTube video, and must clear all your doubts from that there. Okay, and after that I'll discuss the textual exercise or the exercise of this lesson. Okay, thank you.